कभी पुरअमन, खामोश और पहाड़ों की गोद में छुपी जन्नत लद्दाख आज सियासी बेचैनी, एहतजाज, भूख हड़ताल और तशद्दुद की लपेट में है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि कौन मुजाहरा कर रहा है, बल्कि सवाल यह है कि क्यों मुजाहरा हो रहा है और कौन जिम्मेदार है, और क्या कोई पायदार हल इसका मुमकिन है। जो कुछ लद्दाख में हुआ, जिस तरह के हालात बने, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और यहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ। आखिर इसके लिए मुजरिम कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए गुनहगार कौन है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत यानी आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन इस फैसले के बाद से लद्दाख के कई शहरी, तंजीमें और सियासी रहनुमा यह महसूस कर रहे हैं कि इनकी जमीन, रोजगार, सकाफत और शनाख्त खतरे में है। मरकजी हुकूमत ने इन्हें मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं दी। मकामी फैसले मरकज में बैठे अफसरान करते हैं और लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, यह दरअसल मांग है। और इसी मांग को लेकर यह एहतजाज लगातार पिछले कई सालों से किया जा रहा है। एक लंबे वक्त से यह एहतजाज किया जा रहा है, जब से साल 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद से ही यह एहतजाज एक तरह से लद्दाख में हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि लद्दाख को स्टेटहुड यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो है वो छठे शेड्यूल यानी 6th शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ लद्दाख के लोगों को फराहम किया जाए, जैसा कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ये आईनी हुकूक दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहां पर नौकरी जो है एक बड़ा मसला है, खासतौर से सरकारी नौकरी, और इसी वजह से यहां पर मकामी लद्दाखियों के लिए नौकरियां मुख्तस की जाएं, यह भी एक देरीना मांग रही है। इसके अलावा एक और बड़ी मांग कि अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील दी जाए। और एक और बड़ी मांग जो काफी लंबे वक्त से लद्दाख में होती रही है कि 2 पार्लिमानी नशिस्तों की यहां पर मांग चल रही है, मांग की जा रही है, क्योंकि लद्दाख में सिर्फ एक पार्लियामेंट की सीट है और यहां पर लोगों का मानना है कि लद्दाख काफी बड़ा है और अब पहले से हालात काफी बदल चुके हैं। ऐसे में लद्दाख में 2 पार्लिमानी नशिस्तें या 2 सीटें होनी चाहिए। तो लगातार दरअसल ये डिमांड है और जिसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बातचीत का दौर नहीं चला, मरकज के साथ एक लंबी बातचीत हुई है, लंबा दौर बातचीत का चला और वक्फे वक्फे से बातचीत होती रही है। लेकिन आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हुआ, यह हालात आखिर यहां तक कैसे पहुंच गए, इतने ज्यादा हालात किस तरह से खराब हो गए। और आप देखिए कि इस बीच जब लद्दाख में हालात इतने ज्यादा खराब हुए, 4 लोगों की हलाकत हो गई, कई लोग जख्मी हैं, बड़े पैमाने पर माली नुकसान एक तरह से हुआ है, आगजनी की गई, पत्थर बरसाए गए और पुलिस के लाठी और डंडे चले। और इस बीच आप देखिए कि इस पर सियासत भी हो रही है। इस पर बीजेपी सीधे सीधे सोनम वांगचुक को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस को इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि मरकज की दरअसल नीयत सही नहीं है और मरकजी सरकार अगर यहां के लोगों की पहली मांग मान लेती तो शायद इस तरह के का जो आंदोलन है ये नहीं होता, या इस तरह का जो पुरतशद्दुद जो हालात हैं वो नहीं होते। दरअसल सोनम वांगचुक जो कि मशहूर समाजी कारकुन है, इंजीनियर है पेशे से और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, मुहाफिज हैं। लेह एपेक्स बॉडी में कई मजहबी, समाजी और तलबा तंजीमों का इत्तेहाद भी है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, करगिल की नुमाइंदा जमातें इसमें एक तरह से शामिल हैं। और ये दोनों जो फोर्सेस हैं 4 साल से वजारत दाखिला के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं, मगर कोई ठोस नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी की वजह से आप देखिए कि सोनम वांगचुक पिछले 15 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेह मुकम्मल तौर पर बंद रहा। हजारों मुजाहिरीन यहां पर रोजाना जमा होते हैं और अपनी मांगे दोहराते हैं। पुलिस, और इस बीच में आप देखिए कि पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़पें हुई और इसके बाद से ही अब इस पर एक तरह से सियासत हो रही है। बीजेपी के मकामी दफ्तर को आग लगा दी गई, 4 अफराद इसमें हलाक हो गए और पुलिस की गाड़ियां भी जला दी गई।
हालांकि आप देखिए कि इस तशद्दुद के बाद सोनम वांगचुक ने इस पर तशवीश जाहिर की। सोनम वांगचुक ने तशद्दुद पर अफसोस का इजहार करते हुए अमन की अपील की और अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका जो मकसद था वो दरअसल खत्म हो गया है। वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का तशद्दुद हो और इस तरह के हालात हों, और इसी वजह से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल फौरन खत्म कर दी। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि वजारत दाखिला का जो मौक़िफ़ है, दरअसल वजारत दाखिला ने सोनम वांगचुक पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोगों को अरब बहार और नेपाल के नौजवान तहरीक जैसे हवालों से इश्तियाल दिला रहे हैं। उनके तमाम मुतालबात पहले ही आला इख्तियारी कमेटी यानी HPC में बहस का हिस्सा बन चुके हैं। वो भूख हड़ताल के बावजूद मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं और मजीद ये कहा कि 6 अक्टूबर को मुज़ाकरात की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये भूख हड़ताल आखिर खत्म क्यों नहीं की गई। इस पर एपेक्स बॉडी ने जवाब भी दिया। लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि हुकूमत मशवरे के बगैर मुज़ाकरात की तारीख तय कर देती है। अब अवाम का सब्र लबरेज हो चुका है। अगर छठे शेड्यूल की मांग न मानी गई तो अवाम इलेक्शन का बाइकआउट भी करेंगे। छठा शेड्यूल दरअसल जिसकी मांग की जा रही है, ये आइन का आर्टिकल 244 छठे शेड्यूल के तहत कुछ कबायली इलाकों को ज्यादा खुद मुख्तारी देता है। खुद मुख्तार जिले कौंसिलें और ADC बनाई जाती हैं जो मकामी कवानीन, ज़मीन, रोज़गार, सकाफत और तालीम का इंतज़ाम खुद करती हैं। ये रियासती हुकूमत से ज़्यादा बाइख्तियार होती हैं बशर्ते कि गवर्नर की मंजूरी हो। तो कहीं ना कहीं जो लुबुलबाब है वो यही है कि एक दैरीना मांग थी। वो मांग काफ़ी लंबे वक्त से की जा रही थी, लेकिन ये मांग मानी नहीं गई और लोगों का जो सब्र था, सब्र का बांध एक तरह से टूटा और उसके बाद लद्दाख में इस तरह के हालात देखे गए। हालांकि अब इस पर एक तरह से बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की जो दूसरी पार्टियां हैं वो, और खुद इसके अलावा जो लद्दाख की एपेक्स बॉडी की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं वो भी अब इसमें एक तरह से उतर आई हैं और बयानबाजी की जा रही है। इसको लेकर वार और पलटवार का दौर एक तरह से जारी है। हालांकि यहां की जो तलबा तंजीमें हैं उनका मानना है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है। हालिया सर्वे के मुताबिक 26% ग्रेजुएट्स लद्दाख में बेरोजगार हैं। कौमी सतह पर यह शरह सिर्फ 13.4% है। नौजवान तबका हुकूमत की नौकरियों में अदम शमूलियत से शदीद नाराज है और इसी वजह से ये एक तरह से जो गुस्सा फूटा है इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है, क्योंकि इस तशद्दुद में और इस तरह के जो हालात बने, जो एहतजाज हुआ, उसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ सियासत भी हो रही। जिस तरह से हमने कहा कि बीजेपी का दावा है कि रियासत का दर्जा देना अब गैर मंतकी है क्योंकि लद्दाख खुद यूनियन टेरिटरी बन चुका है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि बीजेपी ने अपने मंशूर में छठे शेड्यूल का वादा किया था, अब वो अपने वादे से मुकर गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आखिर आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। हंगामा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, कई लोगों की जान चली गई है। आज भी करगिल बंद का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो एहतजाज मजीद वसी हो सकता है, इलेक्शन का बाइकआउट हो सकता है, बैनुल-अक़वामी तवज्जो इस पूरे हंगामे पर हासिल हो सकती है और अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं तो इलाकाई अमन बहाल हो सकता है, बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है, लद्दाख में खुद मुख्तारी और नुमाइंदगी का नया मॉडल एक तरह से सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लद्दाख की यह तहरीक महज सियासी एहतजाज नहीं, ये एक आईनी, सकाफती और माशी बका की जद्दोजहद बन चुकी है। सवाल सिर्फ रियासत या यूनियन टेरिटरी का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या पहाड़ों में बसने वाले लोगों को उनकी शनाख्त, जमीन और मुस्तकबिल पर फैसला करने का हक हासिल है या नहीं। हुकूमत, एपेक्स बॉडी, नौजवान और पूरी कौम को चाहिए कि उस मसले को आईनी दायरे में बावकार तरीके से हल करें ताकि अमन, तरक्की और एहतराम का जो रास्ता है वह हमवार हो सके और जो पीसफुल माहौल के लिए लद्दाख जाना जाता है वहां का जो हालात हैं वो एक बार फिर से पटरी पर लौट कर आ सकें। तो ऐसे में सियासत नहीं, यानी दानिशमंदी और बातचीत के रास्ते पर आकर ही इस मसले को एक तरह से हल किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को
और लद्दाख के अवाम को बीच का रास्ता निकालना चाहिए और सरकार को भी लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स हैं उन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सरकार बातचीत तो करती है लेकिन बातचीत करने के बाद अपने वादे एक तरह से भूल जाती है। अब वक्त आ गया है कि लोगों का सब्र का पैमाना टूट चुका है। ऐसे में अब लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं उस पर पूरी तनदेही के साथ और संजीदगी के साथ सरकार को सोचना होगा।